हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो वैक्टर्स इन ए प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने किसी प्लेन के अंदर दो वैक्टर को मान लिया, ए वैक्टर और बी वैक्टर, जो कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हैं। और लेट ए कैपिटल ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। एक और हमने वेक्टर मान लिया कैपिटल ए, वो भी इसी प्लेन के अंदर है। तो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय ए रियल नंबर एंड अदर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बी बाय अनदर रियल नंबर। ठीक है, तो हमने जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वैक्टर माने थे और जो हमने कैपिटल ए वैक्टर माना है, तो हम कैपिटल ए वैक्टर को स्मॉल ए को कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस स्मॉल बी को कुछ मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके एक तरह से ए और बी के वेक्टर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके उनके सम के साथ जो कैपिटल ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो हमने दो वेक्टर मान लिए, जैसे कि स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने अब स्मॉल ए वेक्टर के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो लैम्डा एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वेक्टर बन गया, मान लीजिए ओ क्या वेक्टर बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमने बी वेक्टर के साथ म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया हमारा क्यू पी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे दो वेक्टर बन गए जब हमने किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर के साथ करी। और जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो ओ पी आया वो हमने मान लिया कि वो हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो ओ पी क्या हो गया हमारा, ओ क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है, ओ क्यू प्लस क्यू पी हमारा ओ पी हो गया। ओ क्यू हमारा लैम्डा ए है, ओ क्यू क्यू पी हमारा म्यू बी है। ठीक है, तो इस तरह से ए वेक्टर हमारा हो गया लैम्डा ए प्लस म्यू बी। और लैम्डा ए देखो किस डायरेक्शन में, देखो लैम्डा एक कोई रियल नंबर था और जो ए वेक्टर हमारा उसके साथ हमने रियल नंबर की मल्टीप्लाई करी थी, तो जो लैम्डा ए का डायरेक्शन होगा वही हमारा ए वेक्टर का, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही हमारा लैम्डा ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो लैम्डा ए वेक्टर हमारा पैरेलल होएगा ए वेक्टर के और म्यू बी वेक्टर हमारा पैरेलल होएगा बी वेक्टर के। ठीक है, जहाँ पर ए वेक्टर है हमारा लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो ये हमारे वेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करा, हमने रिजोल्व कर दिया वेक्टर ए को टू कंपोनेंट्स में, एक हो गया लैम्डा ए एंड दूसरा हो गया म्यू बी विच लाई अलोंग वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। तो हम अब लिखेंगे, हम जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, तो ये यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट हो, मतलब 1 हो, और उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, और इट हैज़ नो डायरेक्शन एंड यूनिट। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि 3 एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लाई करता है, तो हमने मान लिया तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है हमारी उसके थ्रू जो यूनिट वेक्टर होगा हमारा उसको हमने डिनोट कर दिया आई कैप से, और जो वाई एक्सिस हमारी उसको उसके थ्रू हमने यूनिट वेक्टर को डिनोट कर दिया जे कैप से, और जो हमारी जेड एक्सिस है उसके थ्रू हमने डिनोट कर दिया के कैप से। ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर का पता था कि इनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। ठीक है, यानी 1 होता है। तो एक तरह से आई कैप जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इफ़ वी मल्टीप्लाई ए यूनिट वेक्टर से एन बाय स्केलर, एन कैप को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्केलर से अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर बन गया। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एन कैप। ठीक है, तो ये लैम्डा वेक्टर बन गया हमारा क्योंकि इसमें हमने यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ऐसे ही ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। एन कैप एक तरह से यूनिट वेक्टर है जिसका काम है डायरेक्शन देने का, कि जो एन कैप से पता लग जाएगा कि डायरेक्शन क्या है हमारा। ठीक है, तो अब हम एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम मानते हैं कि हमने मान लिया कि एक वेक्टर है कैपिटल ए, वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, हम 2 प्लेन लेंगे, उसके अंदर एक वेक्टर ए को लाई कर दिया। तो वी ड्रा लाइंस फ्रॉम द हेड ऑफ ए
परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वही होता है ना, जैसे ए वेक्टर से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। और गेट वेक्टर A1 एंड A2, ठीक है। तो हमने जैसे इस केस में हम टू एक्सिस ले रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो A1 वेक्टर जो आया वो तो है हमारा जो परपेंडिकुलर ड्रा करा हमने एक्स एक्सिस पे, और A2 हो गया जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा वाई एक्सिस पे। तो A1 प्लस A2 हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है, जो हमारा, क्योंकि हमने ए वेक्टर को ही दो वेक्टर में डिवाइड करा था जो परपेंडिकुलर ड्रा करा था। तो A1 पैरेलल है आई कैप के, ठीक है। तो A1 वेक्टर है जो हमारा वो पैरेलल होगा आई कैप के, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के। और A2 वेक्टर हो गया हमारा जे कैप के, ठीक है। तो एक तरह से A1 को लिख सकते हैं AXI और A2 को लिख सकते हैं AYJ, ठीक है। और ए वेक्टर था हमारा A1 प्लस A2, तो ए वेक्टर को लिख दिया AXI प्लस AYJ। यहाँ पर AX और AY क्या है, ये हमारे X और Y कंपोनेंट हैं वेक्टर ए के, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट हो गया AXI प्लस AYJ। तो ए वेक्टर हमारा टू वेक्टर्स में रिजोल्व हो गया, देखो। तो जो एक्स एक्सिस के थ्रू AX और वाई एक्सिस के थ्रू AY। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट होता है उसके साथ हमारा कोस थीटा एंगल आ जाता है, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का यूज करा। यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वी कैन रिप्रेजेंट AX एंड AY इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, एंड एंगल इट मेड विद एक्स एक्सिस। तो एक तरह से ए का मैग्नीट्यूड और जो एक तरह से एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनेगा उसका कोस थीटा। तो AX हमारा हो जाएगा ए कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होता है या परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है उसमें साइन थीटा आ जाता है। तो AY हो गया हमारा ए साइन थीटा। तो अब हम इससे रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को स्केयर कर दें और सेकंड वाली इक्वेशन को भी स्केयर कर दें और उनको ऐड कर दें तो क्या होगा। तो हमने स्केयर ऐड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वो हमारा हो गया AX स्केयर प्लस AY स्केयर, यह आ गया ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्केयर कॉमन आ गया, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब हमें पता है कि कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा होता है हमारा 1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने स्टडी किया है, जो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। तो AX स्केयर प्लस AY स्केयर हमारा आ गया ए स्केयर। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई रूट AX स्केयर प्लस AY स्केयर, ठीक है। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई जो हमारा ए वेक्टर था, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई रूट AX स्केयर प्लस AY स्केयर। तो अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा हो किसी वेक्टर का या वाई कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तो दोनों का स्केयर और ऐड करके हम और उसका रूट लेके हम किसी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला ए इक्वल टू रूट AX स्केयर प्लस AY स्केयर, ठीक है। अगर हम जो हमारी टू इक्वेशन आई हैं, अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। देखो, तो AY बाई AX और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बाई ए कोस थीटा। तो AY बाई AX इक्वल टू ए साइन थीटा बाई ए कोस थीटा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई AY बाई AX, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू आ गई थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स AY बाई AX। ऐसे हम किसी पर्टिकुलर एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं हमें अगर टू कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है। तो हम थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे थे आई और जे वेक्टर, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो जब ए वेक्टर हमने लिया तो उसका जो एक्स एक्सिस के थ्रू, जैसे एक तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस के थ्रू कोऑर्डिनेट था वो हमारा हो गया AXI और वाई एक्सिस के थ्रू AYJ, ठीक है। तो ऐसे हमने एक एंगल मान लिया जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वो थीटा मान लिया। तो AX हमारा आ गया ए कोस थीटा और AY आ गया हमारा ए साइन थीटा। ये हमारे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम सेम प्रोसीजर लगाते हैं जब हम 3 एक्सिस को स्टडी करते हैं। तो सेम प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू रिजोल्व ए जनरल वेक्टर ए इंटू 3 कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो जब हमने 2 एक्सिस के थ्रू किसी वेक्टर को रिजोल्व करा तो वो 2 वेक्टर में रिजोल्व हो गया AX और AY। AX की वैल्यू आ गई हमारी जो अभी AX की वैल्यू आ गई हमारी ए कोस थीटा और AY की ए साइन थीटा, ठीक है। और ए का अगर ए की हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो आ जाएगा हमारा रूट AX स्केयर प्लस AY स्केयर, ठीक है। ऐसे थीटा निकाल सकते हैं हम टेंजेंट इनवर्स AY बाई AX।
तो अब हम 3 एक्सिस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ए वेक्टर को हमने रिजोल्व करना है एक्स वाई और जेड एक्सिस के थ्रू। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा एंगल्स मान लेते हैं बिटवीन ए वेक्टर और एक्स वाई जेड एक्सिस के। मतलब ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे एंगल हो गए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के थ्रू कंपोनेंट, वाई एक्सिस के थ्रू कंपोनेंट, जेड एक्सिस के थ्रू कंपोनेंट। और ये हमारा अल्फा एंगल हो गया एक्स एक्सिस के साथ, और ए वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ बीटा का एंगल, और ए वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल। ठीक है, तो हमारा ए एक्स जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल से आ गया, ए एक्स इक्वल टू ए कोस अल्फा, और ए वाई हमारा ए कोस बीटा, और ए जेड हमारा ए कोस गामा। ठीक है, तो ए वेक्टर हमारा टोटल है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, या ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो वो हमारा आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने किसी वेक्टर को 3 एक्सिस के थ्रू रिजोल्व कर दिया, और ऐसे ही हमने पहले किसी वेक्टर को 2 एक्सिस के थ्रू रिजोल्व भी करा था, जब हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ए वेक्टर का रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर को डिफरेंट एक्सिस के थ्रू रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो थैंक यू।